ज्यादा भीड़ लगी थी, कई लाइनें लगी हुई थी दवाई लेने के लिए। और केमिस्ट का जो यानी कि उस शॉप का जो मालिक था वो सब कुछ देख रहा था, वो दवाइयां देने में खुद भी बिजी था, उसके लड़के जो थे वो भी सारे बिजी थे। अब वो सब कुछ मतलब जो वहां से भीड़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और कुछ ही कस्टमर्स बचे थे, तो उन कस्टमर्स को उनको हैंड ओवर करके कि भाई आप दे दो। और वो क्या करता है, वो बहुत देर से क्या नोटिस कर रहा था कि एक बुजुर्ग महिला जो है कुछ दूरी पर पेड़ के किनारे खड़ी हुई है और वो देख रहा है वो बड़ी परेशान है। तो उसके पास वो थोड़ी देर में पहुंचता है और जाके कहता है, हाँ माता जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, बताइए कौन सी दवाई आपको चाहिए। महिला जो है जैसे ही वो लड़का उसके पास पहुंचता है, जो केमिस्ट उसके पास पहुंचता है, महिला एकदम से महिला की आंखों में आंसू निकलने स्टार्ट। महिला जो है वो रोना, बुजुर्ग महिला जो है वो रोना स्टार्ट कहता है कि माता जी मुझे आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप रोइए मत, आपको कौन सी दवाई चाहिए मैं आपको वही दवाई दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, पैसा नहीं है ना, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दवाई दूंगा। महिला कहती है कि बेटा पैसे की बात नहीं, पैसा है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है माता जी फिर क्यों टेंशन ले रही हैं आप, दवाई कुछ भी चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपके बेटे के जैसा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दवाई दूंगा, आप चलिए मेरे साथ। आपको तो माता जी कहती है कि हाँ बेटा आपके पास दवाई मिलेगी, कि हाँ माता जी मेरे पास हर चीज की दवाई है, आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ चलिए। माता जी जो है वहां से पेड़ के पास से उसके पास पहुंच जाती हैं और जाके कहती हैं कि बेटा मुझे दवाई चाहिए। और अभी कुछ समय पहले मुझे मेरे बेटे का कॉल आया, मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहता है, और मेरे बेटे का कॉल आया मेरे पास कि मां मैं तुमसे मिलूंगा और इस बार मैं नहीं आ सकता क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ी है और बच्चों को मुझे घुमाने ले जाना है, और मैं आपसे अगली साल मिलूंगा, अगली बार छुट्टियां मिलेंगी तो मैं आपके पास आऊंगा। तो बोला माता जी क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला बेटा यही बात मेरा जो बेटा है ना वो मुझे बरसों से सुन रही हूं, कभी उसके पास कुछ काम आ जाता है, कभी कुछ काम आ जाता है। तो बोला माता जी क्या प्रॉब्लम है, कि बेटा मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है, मुझे पता है वो बिजी है, मुझे पता है उसकी फैमिली है, मुझे पता है उसके भी बच्चे हैं, मुझे पता है वो आज बच्चे हैं लेकिन पहले नहीं थे, वो तब भी नहीं आता था। मैं अपने आप को संभालती रही और मैं चाहती हूं कि बेटा वो खुश रहे, वो अपनी चीजों में खुश रहे। मुझे बेटा प्लीज आप मेरे बच्चों को भूलने की दवाई दे दीजिए, मुझे ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मैं अपने बच्चों को भूल जाऊं। बेटा क्या आपके पास ऐसी दवाई मिलेगी जिससे मैं अपने बच्चों को भूल जाऊं। उस शॉप का मालिक जो है खड़े खड़े रोने लग जाता है और हाथ जोड़ के कहता है कि माता जी मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। काश भगवान ऐसी कोई दवाई बना देता कि जिससे हम किसी को भूल पाते। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, जिंदगी में मां बाप से बढ़ के कुछ नहीं। आपकी छुट्टियां, आपकी क्लासेस, आपका सब कुछ, जिंदगी में बहुत काम होंगे और बहाने हजार होंगे, लेकिन मां बाप को समय देने के लिए बहुत ही कम आपके पास हो। जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने मां बाप को दे सकते हैं उतना दे लीजिए, क्योंकि कल लाखों करोड़ों रुपए कितने कमा लोगे जिंदगी में ये कीमत नहीं है, इसके कोई मायने नहीं है। वो तो जितना भी जो भी कुछ तुम कमाओगे वो उससे वो नहीं चाहते हैं, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे को लाखों करोड़ों रुपए जो कमाए उसको चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ आपसे थोड़ा सा प्रेम चाहते हैं, उस प्रेम को वो हमेशा मांगते हैं। तो कहीं कल ऐसा ना हो जाए कि आप कल कुछ भी करें और आप अपने माता पिता को भूल जाएं। कि दुनिया भूल जाती है लेकिन माँ बाप जिंदगी में आपको नहीं भूलते, और ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जिससे वो भूल जाए, नहीं तो वो तो ऐसे हैं कि वो दवाई लेके कम से कम आपको भुला देते, लेकिन उनसे भुलाया। बस अपनी बात को मैं यही